अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो फ्रेंड्स पिछली वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने फ्रिज की क्लीनिंग की थी। उसके बाद फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। हम मिडिल क्लास सिंपल से लोग हैं, हम हमारी फ्रिज भी सिंपल सी होती है। इसमें इतना नहीं होता कि बहुत सारी चीज़ें हों जिन्हें ऑर्गेनाइज़ करने में हमें बहुत से एफ़र्ट्स लगाने पड़ें। ये आपके सामने रेगुलर यूज़ के लिए जो चीज़ें होती हैं, वाटर बॉटल है, इसमें जो मैं आटा गूँथ के रखती हूँ। और जो 2 नीचे आपको देगचें नज़र आ रही हैं, इसमें मेरा दूध होता है बच्चों के लिए, और इसमें मेरा सालन होता है जो खाना वगैरह हांडी वगैरह बनाती हूँ मैं। इसमें थोड़ा-सा चिकन पड़ा है और इसमें मैं बर्फ़ जमाने के लिए पानी डाल के रखती हूँ, जो कि हमारे इतना यूज़ में नहीं आता, लेकिन फिर भी एहतियातन। और इधर आ जाते हैं डोर वाली साइड भी, इधर भी तकरीबन मेरे एरिया ये खाली ही होता है। या इधर वाली साइड में मैं अक्सर बच्चों के फीडर वगैरह रख देती हूँ। जब दूध पी के इन्होंने थोड़ा-सा बचाया हो तो फिर वो ऐसे रख देती हूँ, या फिर फीडर धो के मतलब मैं फीडर इधर वाली साइड पे रख देती हूँ। और बाकी ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया ना, इसलिए भी ज़्यादा नहीं तो पानी मैं ज़रा ज़्यादा बॉटल्स रख लेती हूँ, क्योंकि बाहर भी बच्चे लेने के लिए आ जाते हैं हमसायों के। उसके बाद आ जाते हैं नीचे वाली साइड पे। नीचे भी मेरा इतना सामान नहीं होता, बस जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, बस उतनी ही होती हैं जो हमारे रेगुलर यूज़ में आती हैं। बाकी मेरी फ्रिज ऐसे मतलब खुली हुई रहती है। इसमें है दूध इस डिब्बे में, जो कल का बचा हुआ था बच्चों के लिए, और दूसरे इस ग्लास में भी दूध है जो मैं अपने हस्बैंड के लिए निकाल के रखती हूँ। इसमें वो बोतल में केचप है, और ये डिब्बे में है धनिया, जो मैं साफ़ सुफ करके रख देती हूँ। बस जब हांडी में डालना हो ना, तब इसमें से निकाला और यूज़ कर लिया, तो ऐसे नहीं ख़राब होता जल्दी। और इस बास्केट में मेरी सब्जियां हैं। सब्ज़ी मेरे हस्बैंड बस वीक में 1-2 ही लेके आते हैं, ज़्यादा नहीं लेके आते, ताज़ा ही हम खाते हैं, मतलब ज़्यादा रख के बासी हो जाती है उनका कहना है। और दूसरी एक उसमें जो छोटी सी बास्केट थी, उसमें था वो हरी मिर्ची थी और लीमू थे। इसमें है अदरक लहसुन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी क्वांटिटी में, मतलब जो मसाला वगैरह होता है ना, ये ऐसी जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें ये कभी ख़त्म नहीं होने देते, ये लाजमी ला के एक्स्ट्रा ही रखी होती हैं। बाकी सब्जियां नहीं इतनी ज़्यादा ला के रखते हैं। इसमें टमाटर और हरी मिर्चियाँ हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और इसमें है जो नीचे बॉक्स है, आपने पहले भी देखा था, इसमें आलू होते हैं मेरे। आलू भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, बाहर ख़राब हो जाते हैं। आलू चूँकि मेरे बच्चों को पसंद हैं, बच्चे छोटे हैं तो वो शौक़ से खाते हैं, इसलिए मेरे हस्बैंड ज़रा ज़्यादा लेके आते हैं, तो फिर मैं इसी में धो के ना फ्रिज में रख देती हूँ। काफ़ी अर्सा मतलब निकल जाता है इनके साथ। तो फ्रिज का नीचे वाली साइड भी हमने देख लिया। अब आ जाते हैं इसकी डोर वाली साइड पे। इधर वाली साइड को मुझे थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि इधर मैं थोड़ा-सा ज़्यादा सामान रखती हूँ। सबसे पहले तो ऊपर वाली शेल्फ़ है, इसमें मैं रखती हूँ, ये थोड़ी-सी इमली है, अनारदाना है, ये 2 चीज़ें होती हैं मेरी इसमें, मैं ये भी फ्रिज में ही रख देती हूँ। और ये है मेरे हस्बैंड पे की आँखों में डालने के लिए के गुलाब के कतरे, और ये भी आँखों में डालने के लिए ट्यूब है। तो और इसमें मेरा देसी घी होता है, जो छोटी-सी डिब्बी में मैं डाल के रख देती हूँ। जब ख़त्म हो जाए तो फिर मैं और भर के रख लेती होती हूँ, फ्रिज में ही इसे रखती हूँ। तो वैसे स्मेल नहीं तो आने लग जाती है मुझे बाहर। ये छोटी-सी डिब्बी है, इसमें इज़ीली आ जाता है, तो मैंने इसी में इसलिए डाल के रख दिया था कि इधर आराम से आ जाएगा, इसमें पूरा आ जाएगा। ये देखिए ऐसे रख के। तो इस छोटी-सी कटोरी में है थोड़ी-सी केचप, जो बच्चों ने खाने के लिए निकाल के रखी थी और बच गई थी, फिर मैंने ऐसे ही रख दी। उसके बाद अब आ जाते हैं नीचे वाली साइड पे। इसमें ये जो आपको जार देख रहे हैं, इसमें मैं थोड़ा-सा रखती हूँ अपना स्किन केयर की प्रोडक्ट्स रखती हूँ, जिसमें है मेरा आपको दिखाई थी क्लींजिंग पड़ा हुआ है, और दूसरा 1-2 वीक में मैं एक बार कर लेती होती हूँ ये, कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ भी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये जो आपको डिब्बे नज़र आ रहे हैं, इनमें भी मैं कुछ ऐसा सामान रखती हूँ जो बाहर नहीं रखा जाता, मतलब बाहर रखने से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं ये वाली। जैसे ये बड़े डिब्बे में तो मैं आप देख सकते हैं, ये खाली होने वाला है। इसमें मेरी शक्कर होती है, जो मैं और मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और जो दूसरे डिब्बे पड़े हैं, मैं इसमें भी कुछ ऐसा सामान है जो बाहर नहीं रख सकती। इसमें जो मैं आपको दिखाया था ना, मैं पंजीरी में डालने के लिए वो रखा थी, चीज़ें पिसवाई हुई थी, वो है। इसमें मेरा ब्रेड क्रम्स है दूसरी डिब्बी में, और इसमें है मेरा नारियल पिसा हुआ था, और दूसरी में मेरे चावल का आटा था। और जो नीचे डिब्बे पड़े हैं ये बड़े वाले, इनमें एक में मेरा मैदा पड़ा है, दूसरे में मेरा बेसन है, और इसमें मेरी सूजी है, और दूसरे वाले में भी इसमें भी बेसन ही है। तो सूजी उस दिन मेरे यूज़ हो गई थी, तो इसलिए इतनी सी बची है। बाकी बेसन और मैदा वगैरह वैसे ही मतलब सही पड़ा हुआ है, अभी यूज़ होने वाला है, नया ला के रखा था।
तो ये होता है, मेरी डोर वाली साइड को थोड़ा सा मुझे ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है। बाकी सिंपल ही है सब कुछ। कभी जब हफ्ते में 1-2 बार मेरे हस्बैंड फ्रूट भी ले आते हैं, तो वो भी जब मैं लेके आई तो फिर वो भी एडजस्ट करके मतलब रख लेती होती हूँ। नहीं तो फिर मतलब वो जल्दी यूज़ हो जाता है। वो ख़त्म हुआ हुआ था, इसलिए मैं ज़्यादा स्पेस बची हुई थी तो मैंने चीज़ें खुली करके रख दी। नहीं तो थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ता है, फ्रूट वगैरह हो ना या सब्जियाँ जब ज़्यादा हों। तो बाकी आपके सामने है, बस इतनी ही चीज़ें होती हैं मेरी फ्रिज में, सिंपल सी और साफ़ सुथरी, आप देख सकते हैं। तो ये है हम मिडिल क्लास लोगों की सिंपल सी फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैंने आपको दिखा दी है। और उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ दूसरे रूम में। और कल मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो मैंने आज उनको फ़ोल्ड करके रख लूँगी। इस तरह से बांधने से ना थोड़ा सा हो जाती हैं सलवटें। कल मैंने कर लेना था, लेकिन कल टाइम नहीं था बचा, इसलिए मैंने कहा चलो आज फटाफट सबसे पहला काम यही करती हूँ, उसके बाद इन्हें प्रेस करूँगी। तो मैं कपड़ों को फटाफट से इनको देख लेती हूँ, उनकी फ़ोल्डिंग कर लेती हूँ, जिनको फ़ोल्ड करके रखना है, और जिनको मैंने इस्त्री करना है, प्रेस करना है, उनको साइड पे निकाल लूँगी। और कुछ ऐसे कपड़े होते हैं क्योंकि बच्चों के हैं ना, तो इसमें से मैं देखती होती हूँ कि कौन से कपड़ों को ना रिपेयर करने वाले हैं कपड़े। कोई किसी की सिलाइयाँ उधड़ी होती हैं, किसी के बटन टूटे हुए थे, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो फिर पहले ही इंसान देख लेना, तो फिर ऐन मौके पे आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। जब पहन रहे हो कपड़े तो फिर कभी होता है ना कि इसका बटन टूटा है, इसकी सिलाई जुड़ी हुई है, तो ये काम हमको पहले ही कर लेना चाहिए। हम कपड़े धो के फोल्ड वगैरह करते हैं ना, तब भी अच्छे से देख के तो फिर वो रिपेयर करने वाले एक साइड पे निकाल लेने चाहिए। तो वह मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो इसीलिए मैं कपड़े फ़ोल्ड भी कर लूँगी, जिनको हैंग करना है उनको हैंग कर लूँगी, जिनको प्रेस करना है उन्हें साइड पे निकाल लूँगी, और जो रिपेयर करने वाले हैं उनको भी साइड पे निकाल लूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद उसके बाद फिर मैं वो कपड़े रिपेयर करूँगी, ठीक है। ये काम हो गया, तो अब मैं दे देती हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स, जो मेरी पिछली वीडियो पर मेरी एक सिस्टर ने किए थे, और उन्होंने कहा भी था कि मेरे तमाम कमेंट्स के आप आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो उनका कहना था कि आप सारा दिन काम करती रहती हैं, अपना ख़्याल नहीं रखती। देखिए सिस्टर, काम तो अब ज़ाहिर है सब ने करना है, अब हाउस वाइफ हैं, तो अब के सामने मेरे घर में और कोई है भी नहीं ऐसा जो मेरी कोई हेल्प कर दे। हस्बैंड काम पे होते, बच्चे छोटे हैं, तो घर का काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना फिर। और जहाँ तक बात रही सारा दिन काम करने की, तो ऐसा नहीं कि मैं नॉन स्टॉप काम करती हूँ, नहीं, बीच में आराम भी कर देती हूँ। मतलब इतना बड़ा दिन होता है, मतलब सारा दिन हम काम भी तो नहीं ना कर सकते। बीच में जब थक जाती हूँ तो रेस्ट भी कर लेती होती हूँ। बच्चे भी छोटे हैं, उनको भी सुलाना होता है, उनके साथ थोड़ा सा मैं भी आराम कर लेती हूँ। और जहाँ तक रही मेरे हस्बैंड की बात कि वो मेरा ख़्याल नहीं रखते, नहीं, वो मेरा ख़्याल रखते हैं, जितना उनसे हो पड़ता है, मतलब बन पड़ता है, वो मेरा ख़्याल रखते हैं, मेरी ज़रूरतों का ख़्याल रखते हैं। अपनी हैसियत के हिसाब से घर में हर चीज़ लेके आते हैं। फ्रूट भी आता है, वेजिटेबल्स, दूध, दही, मतलब वो सारी चीज़ें आती हैं, हेल्दी मीट वगैरह, गोश्त वगैरह सब कुछ आता है, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। माशाल्लाह से सब कुछ खाते हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। बाकी अब अगर आप कहें कि एक्स्ट्रा कोई स्पेशल ये वो इतना, तो फिर ज़ाहिर है कि नहीं, जिस तरह के हालात हैं ना पाकिस्तान के, अगर तो आप पाकिस्तान में रहती हैं और वो तो आप अच्छे से वाकिफ़ होंगी कि हमारे पाकिस्तान में आजकल किस तरह से हालात हैं। तो ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करना इतना मुश्किल हुआ पड़ा है, तो एक्स्ट्रा अगर आप कहें ना, तो कोई फिर ऐसे मुश्किल हो जाता है। घर का बजट पे हमने देखना पड़ता है, फिर उसी के हिसाब से करते हैं। और जहाँ तक रही डॉक्टर, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाने की बात, तो जो हमारा डॉक्टर है जिसके पास हम सब जाते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा कोई अच्छा भी नहीं और ना ही बहुत कोई ऐसे गिरा पड़ा है। मतलब ठीक है, मिडिल क्लास लोगों के पास जिस तरह के होते हैं वहाँ पे हम जाते हैं। उन्होंने मेरा अच्छे से चेकअप भी करवाया, उसने मुझे टेस्ट वगैरह भी लिख के दिए थे डॉक्टर ने, जो उन्होंने मेरे हस्बैंड ने करवाए हैं। उसके बाद उसने बताया था कि HB का मसला पहले बताया था, फिर वो उसने मुझे ड्रिप्स वगैरह भी लगवाई, उन पे भी काफ़ी अच्छा खासा ख़र्चा आ गया था मेरे हस्बैंड का, वो उन्होंने किया है। मतलब रखते हैं, हर तरीके से करते हैं, लेकिन मैं ये कह रही थी कि मुझे उन चीज़ों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने मतलब इतना हमारा ख़र्चा भी हुआ, अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया, ड्रिप्स वगैरह भी लगाए, टेस्ट वगैरह भी करवाए, उसके बावजूद जो काम ठीक नहीं हो रहा मेरी सेहत का, तो मैं इसलिए कह रही थी कि फिर क्या मसला है। उसके लिए मैं कह रही थी कि एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप करवा लूँ, ताकि मुझे एग्जैक्ट पता चले, मैं उल्टी सीधी दवाइयाँ ना खाऊं।
और एक मेरी सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप पंजीरी बना रही हैं तो क्या कोई नया बेबी आने वाला है? तो नहीं सिस्टर, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। हमने अपना फैमिली प्लानिंग की हुई है, तो आगे फ़िलहाल तो हमारा कोई इरादा नहीं है। बाकी अल्लाह को जो मंज़ूर हो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है कि नया बेबी माशाल्लाह। अभी मेरा बेबी वही छोटे-छोटे हैं, से इन्हें संभालूँ तो इतने ही काफ़ी है। तो पंजीरी में वैसे ही बनाती हूँ, जो मैंने मलाई बनाई थी ना उसमें जो बच जाता है तो उसकी मैं हमेशा हर बार बनाती हूँ। और ऊपर से सर्दियाँ भी आने वाली हैं, तो सर्दियों से पहले ऐसी कोई चीज़ हो जाए ना तो अच्छा रहता है। इसलिए मैंने बना के पहले ही रख ली थी कि चलो मैं खुद भी खाऊँगी, बच्चों को भी खिलाऊँगी। अच्छी रहती है, इसमें मेडिसिन दवाइयाँ वगैरह भी डली हुई हैं, तो सही रहती हैं सर्दियों के लिए। और इसके अलावा उन सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप चाय नहीं पीती क्या? तो हमारे घर में चाय मेरे हस्बैंड नहीं पीते, बच्चों को भी नहीं इतना शौक़। हाँ, मेरे मायके में ज़्यादा पीते हैं और इसके अलावा मेरे ससुर पीते हैं। तो जब अपने हस्बैंड के साथ रहना तो फिर उन्हीं की आदतें फ़ॉलो करनी पड़ती हैं। लेकिन ये नहीं कि कभी उन्होंने मुझे मना किया हो, लेकिन जब घर में नहीं ना बनती तो फिर मैं भी नहीं पीती, ना अगर बन जाए तो मैं पी लेती हूँ। मतलब इतना को मुझे क्रेज़ नहीं है कि मुझे चाय के पीने बगैर मुझे सुकून नहीं आता, या मुझे कोई ऐसी आदत है कि मैं चाय पिए बगैर मेरा गुज़ारा नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब मायके में जाती हूँ ना तो मेरे अम्मी-अब्बू शौक़ से पीते हैं। मेरे बाबा ख़ुद बनाते हैं चाय, उन्हें बहुत शौक़ है, तो वो ख़ुद बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। तो फिर जब वो पीते हैं तो हम साथ में मैं भी पी लेती होती हूँ। मायके में नहीं पीती तो नहीं पीती। हाँ, जब मेरे ससुर आ जाते हैं उनको बहुत पसंद है चाय। कहते हैं ना, जैसे उनका चाय के बगैर नहीं गुज़ारा होता, जैसे मेरे अब्बू को भी शौक़ है तो मेरे ससुर को भी शौक़ है। तो जब वो आते हैं उनके लिए मैं चाय बनाती हूँ, तो फिर साथ में थोड़ी-सी मैं भी पी लेती हूँ, अगर मुझे मेरा दिल करे तो, नहीं तो उनके लिए ही बना देती हूँ। हाँ, सर्दियों में पीती हूँ, सर्दियों में मेरे हस्बैंड भी कभी-कभार पी लेते हैं, लेकिन उनको शौक़ नहीं है। वो गुड़ डाल के ना वो पी लेते हैं शौक़ में, जब कभी ज़्यादा सर्दी हो उनको दिल करे तो पी लेते हैं, तो साथ में मैं भी पी लेती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे घर में डेली बनती हो या हम सब रेगुलर लाज़मी पीते हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, दूध पीते हैं, दही खाते हैं हम लोग। अच्छा जी, इसके अलावा मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने कमेंट किया था कि प्लीज़ रुबाब के लिए दुआ कीजिएगा। मैंने उनसे पूछा भी था रुबाब कौन है और उनके लिए क्या दुआ करनी है, ये तो नहीं मुझे पता कि कौन है और क्या है, लेकिन ख़ैर हम उनके लिए दुआ करते हैं कि उनको अगर कोई मसला है तो अल्लाह ताला उनका कोई मसला हल कर दे। कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उनकी कोई विश है या कोई प्रॉब्लम में है, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, उनकी ख्वाहिश पूरी करे और उनके सदक़े हमें भी सेहत अता फ़रमाए और हमारी भी तमाम दिली जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे आइंदा एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।